एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक महिला प्रतिदिन मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी जी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी जी ने पूछा, क्यों? तब महिला ने उत्तर दिया, मैं देखती हूं कि अनेक लोग मंदिर में आते हैं, लेकिन उनमें से श्रद्धा और भावना बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग अपने फोन पर व्यापार की बातें करते रहते हैं, तो कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। और कुछ लोग पूजा कम, पाखंड और दिखावा अधिक करते हैं। मन करता है कि ऐसे स्थान पर आने से क्या लाभ। इस पर पुजारी जी कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है, परंतु आप अपना अंतिम निर्णय लें उससे पहले क्या आप मेरे कहने से एक छोटा सा कार्य कर सकती हैं? महिला ने कहा, आप बताइए क्या करना है, मैं अवश्य करूंगी। तब पुजारी जी ने कहा, इस लोटे में जल भर लीजिए और 2 बार पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाइए, लेकिन ध्यान रहे लोटे में से जल गिरना नहीं चाहिए। महिला ने कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूं। फिर उस महिला ने थोड़ी ही देर में ऐसा कर दिखाया। इसके पश्चात मंदिर की पुजारी ने महिला से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, क्या आपने किसी को फोन पर बातें करते देखा? दूसरा प्रश्न, क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? तथा तीसरा प्रश्न, क्या आपने किसी को पाखंड करते हुए देखा? तब महिला ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। पुजारी जी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तब आपका पूरा ध्यान लोटे पर था कि कहीं इसमें से जल ना गिर जाए, इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब आगे आप जब भी मंदिर आए तो अपना ध्यान केवल परमपिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। केवल भगवान ही सर्वत्र दिखाई देंगे। कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आइए विचार करें कि हमारे जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? ना भगवान, ना ग्रह नक्षत्र, ना भाग्य, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी। हम स्वयं ही इसके जिम्मेदार हैं। आपका सरदर्द आपके व्यर्थ विचारों का परिणाम है। आपका पेट दर्द आपके गलत खाने का परिणाम है। आपका ऋण, आपका कर्ज जरूरत से ज्यादा खर्चे का परिणाम है। आपका मोटा, पतला या बीमार शरीर आपकी गलत जीवन शैली का परिणाम है। आपके लड़ाई झगड़े, आपके विवाद, आपके अहंकार और व्यर्थ बोलने का परिणाम है। इन परिणामों के अतिरिक्त ऐसे अन्य बहुत से कारण हैं जिनके उत्तरदायी आप और हम स्वयं हैं। तो फिर दोषारोपण दूसरों पर क्या करना? ना इसमें ईश्वर दोषी है, ना ही कोई अन्य मनुष्य। यदि हम इन कष्टों के कारणों पर बारीकी से विचार करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी मूर्खताएं ही इनके पीछे है। तो आइए हम अपनी जीवन शैली को बदलें। दूसरों में दोष खोजने की जगह हम स्वयं के दोष पहचानें।